दोस्तों, अन्विता अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। ये कविता जिसका शीर्षक है अमर प्रेम, मेरे द्वारा रचित मेरी ओरिजिनल क्रिएशन है। इस कविता में मैंने इंग्लिश लिटरेचर की मेटाफिजिकल पोएट्री को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मेरी कविता एक संतराश अर्थात मूर्तिकार और बुद्ध के बीच का वार्तालाप है। इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे जॉन डन, हेनरी वॉन, स्पेंसर शरीर और आत्मा के मिलन की बात करते हैं। दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड सोल। उनकी पोइट्री में एक मिस्टिसिज्म है और उसी मिस्टिसिज्म को अपनी इस पोइट्री में मैंने बुनकर के एक कविता तैयार की है जो बात करती है मिस्टिसिज्म की और यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड सोल की। यहाँ पे जो संतराश है ये सिंबॉलिक है शरीर का और बुद्ध जो है वो सिंबॉलिक है आत्मा का, दैट इज सोल का। एंड एज आई सेड अर्लियर कि मेरी पोइट्री भी बात करती है यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड सोल की। इट टॉक्स अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरियल टू एथीरियल। मैंने अभी तक केवल अंग्रेजी साहित्य ही पढ़ा है। ऑल थ्रू माई लाइफ आई हैव स्टडीड ओनली इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन हिंदी मेरे खून में बह रही है। हिंदी मुझे जन्मना संस्कार के रूप में मिली है। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। और माँ भारती के चरणों में, हिंदी साहित्य के चरणों में मेरी एक छोटी सी भेंट मेरे इस स्वरचित कविता अमर प्रेम के रूप में। इस कविता का आगाज़ करती हूँ, इस कविता की शुरुआत करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि हिंदी साहित्य के प्रति जो मेरा प्रेम है उसे मैं इसी तरह परिभाषित करती रहूं अपनी आने वाली और कविताओं के रूप में। शुरू करती हूँ। अमर प्रेम ये एक मूर्तिकार और पत्थर के बीच वार्तालाप है। ऐसा तराश मुझे यूं तराश कि मुझमें से संगीत बह निकले। कोने में पड़ी एक चट्टान ने यूं गुहार लगाई। चौंक कर संतराश इधर उधर झांकने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। मैं यही हूँ तेरे कदमों के पास, ज़रा गौर से देख, चट्टान ने पुकारा। संतराश घबरा गया और हथौड़ा पत्थर पर दे मारा। पल भर में चट्टान बिखर गई, पल भर में चट्टान बिखर गई और हर टुकड़े से आवाज़ आने लगी। ऐसा तराश मुझे यूं तराश कि मुझमें से संगीत बह निकले। पत्थर की पुकार पर पिघल गया संतराश और छैनी हथौड़ी चलने लगी दिन और रात। दिन गया और रात आई, फिर सप्ताह बीते और बीत गया महीना। चट्टान को तराशने में संतराश ने बहा दिया पसीना। धीरे धीरे एक बुद्ध बनकर तैयार हुआ। उस बुद्ध ने संतराश को यूं पुकारा। ऐ संतराश मुझे यूं तराश कि मुझमें से संगीत बह निकले। ऐ संतराश मुझे यूं तराश कि मुझमें से संगीत बह निकले। चौंक कर संतराश ने बुद्ध की आंखों में देखा। अपने माथे पर छलछला आया पसीना पोंछा और बुद्ध से एक सवाल पूछा कि ऐ बुद्ध, तुझे गढ़ने में मैंने किए एक दिन और रात, चट्टान से तुझे बुद्ध बनाकर दी मैंने एक सौगात। क्या ये काफी नहीं? तू किस संगीत के बहने का कर रहा है इंतजार? तू किस संगीत के बहने का कर रहा है इंतजार? मुझे तो गढ़ते गढ़ते ही ऐ बुद्ध तुझसे हो गया है प्यार। तभी बुद्ध से आवाज आई, तेरी नजरों की तपिश से अभी मैं पिघला नहीं,
तेरी नजरों की तपिश से अभी मैं पिघला नहीं, तेरे हाथों की छुअन से मैं अभी थरथराया नहीं, तेरे हाथों की छुअन से मैं अभी थरथराया नहीं, तेरी सांसों की महक भी धड़का नहीं पाई दिल मेरा, तेरी सांसों की महक भी धड़का नहीं पाई दिल मेरा। बता संतराश, इसमें दोष मेरा है या तेरा, बता संतराश, इसमें दोष मेरा है या तेरा। अभी भी अधूरी है तेरी कला, क्योंकि संगीत अभी छलका नहीं, पत्थर में जान आई नहीं। सुनकर बुद्ध की बात संतराश हुआ बहुत निराश, बोला सुन ए बुद्ध, तुझे गढ़ने में मैंने किए 1 दिन और रात, फिर भी तुझे दे ना पाया मैं सौगात। ले उठाता हूं मैं ये कटार, ले उठाता हूं मैं ये कटार, और भोगता हूं अपने सीने में इसे, अपने लहू से, अपने लहू से मैं करूंगा तेरा श्रृंगार, अपने लहू से मैं करूंगा तेरा श्रृंगार। तभी सहसा सैकड़ों जल तरंग बज उठे और बहने लगी संगीत की अविरल धारा, और बुद्ध की पायल छनक उठी और चूड़ियां खनक उठी। हाथ से छीन कर संतराश की कटार बुद्ध ने डाला उसके गले में फूलों का हार, और बोला कोने में पड़ी एक चट्टान को बुद्ध बनाकर मुझ में जान डालने वाले, तेरा प्रेम अमर है, मुझे है स्वीकार।